यूजीसी फैसले पर सवर्ण समाज में बड़ी बेचैनी। ब्राह्मण वोट बैंक हुआ नाराज तो बदलेगा 2027 का पूरा गणित। बैकफुट पर आई बीजेपी, सामने आया ये बड़ा बयान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूजीसी पर दिया बयान, किसी का भी अहित नहीं होगा। लेकिन सवाल वही, क्या सवर्ण मानेंगे? यह बढ़ेगी सियासी टेंशन। आई अंदर की खबर बाहर। ब्राह्मण सवर्ण वोट बैंक खिसका तो क्या होगा असर? अखिलेश यादव को मिलेगा मौका या यूपी में बनेंगे नए समीकरण? बड़ी सियासी दलों की टेंशन। जब अपना ही वोट बैंक सवाल पूछने लगे तो सियासत की नींव हिलने लगती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। यूजीसी के मुद्दे ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया जिसने बीजेपी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि सीधे सीधे सवर्ण और ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ है। वही वर्ग जो लंबे समय से बीजेपी का सबसे मजबूत आधार माना जाता रहा। लेकिन अब अगर यही वर्ग सवाल खड़े करने लगे तो 2027 के चुनाव का पूरा समीकरण बदल सकता है। यूजीसी को लेकर जो चर्चा छिड़ी उसमें सवर्ण समाज के भीतर एक बेचैनी साफ नजर आ रही है। आरोप लग रहे हैं कि फैसलों का असर संतुलन पर पड़ सकता है। इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सामने आते कहते हैं कि किसी का अहित नहीं होगा। लेकिन सियासत में सिर्फ भरोसा दिलाना काफी नहीं होता, भरोसा महसूस भी कराना पड़ता है और यही सबसे बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। अब इस पूरे मुद्दे को थोड़ा गहराई से देखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सवर्ण और खासकर ब्राह्मण वोट बैंक का असर दर्जनों सीटों पर सीधा पड़ता है। कई ऐसी सीटें हैं जहां जीत का अंतर बेहद कम होता है और वहां 2 से 3% वोट का झुकाव पूरी बाजी पलट सकता है। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर हलचल बढ़ गई है। पार्टी अब बयान, बैठक और संवाद के जरिए संदेश देने में जुटी है कि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ संदेश से नाराजगी खत्म हो जाएगी या जमीन पर कुछ ठोस कदम भी उठाने होंगे? यहीं पर विपक्ष की भूमिका और अहम हो जाती है। अखिलेश यादव पहले से इस मौके को भुनाने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। लगातार ब्राह्मण समाज को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि सपा अब सिर्फ एक वर्ग की नहीं बल्कि हर वर्ग की पार्टी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर सवर्ण वोट बैंक का छोटा सा हिस्सा भी खिसकता है तो उसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। यही वजह है कि अब ये लड़ाई सिर्फ नीति की नहीं बल्कि भरोसे की बन गई है। कौन किसे ज्यादा भरोसा दिला पाता है वही 2027 की दिशा तय करेगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू भी है जो बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन सकता है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने के लिए कई स्तरों पर काम किया, लेकिन अब अगर उसी आधार में दरार की खबरें सामने आती है तो ये सिर्फ चुनावी नुकसान नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक झटका भी होगा। क्योंकि एक बार अगर ये नैरेटिव बन गया कि सवर्ण समाज नाराज है तो उसका असर दूर तक जाएगा। विपक्ष इसी नैरेटिव को हवा देने में लगा है और यही वजह है कि बीजेपी के लिए ये मामला और संवेदनशील बन गया है। अब नजर डालते हैं डैमेज कंट्रोल पर, क्योंकि बीजेपी इस स्थिति को समझ रही है। ब्रजेश पाठक का बयान उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिससे साफ संदेश दिया जा रहा है कि सरकार किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है। लेकिन राजनीति में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि टाइमिंग भी मायने रखती है। अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाया गया तो छोटी सी नाराजगी बड़ा मुद्दा बन सकती है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बयान और फैसले और शायद कुछ बड़े कदम भी देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल है कि क्या ये नाराजगी सच में 2027 का खेल बदल देगी या फिर बीजेपी इसे समय रहते संभाल लेगी? क्या सवर्ण और ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ बना रहेगा या फिर कोई नया सियासी समीकरण उभरेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बात हमेशा साबित हुई है कि यहाँ वोट बैंक का छोटा सा बदलाव भी बड़े परिणाम लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।